नमस्कार दोस्तों। आज की रात मैं आपको ले चलूंगा उस जगह पर जहां ना शोर है ना भाग दौड़, सिर्फ है मिट्टी की सौंधी खुशबू और कच्चे घरों की मासूम यादें। जरा आंखें बंद कीजिए, सोचिए, हल्की बारिश हुई है, हवा में मिट्टी की महक फैली हुई है। एक छोटे से गांव की गलियां जिनमें बच्चे खेलते कूदते हैं, और एक कच्चा घर जिसके आंगन में तुलसी का पौधा और छप्पड़ से टपकती बूंदें। इस कहानी में आपको मिलेगा वही अपनापन, वही सुकून जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं, जहां कच्चे घर और मिट्टी की खुशबू हमें याद दिलाएगी कि असली सुकून कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारे अपने बचपन, हमारी मिट्टी और हमारी यादों में छिपा है। अब आप रिलैक्स हो जाइए और पूरी कहानी सुनते सुनते धीरे धीरे अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक एहसास है। गांव की गलियां हमेशा मिट्टी की खुशबू से महकती थीं। बरसात के बाद तो जैसे पूरी धरती एक नए जीवन से भर जाती। कच्चे घरों की दीवारों पर नमी की हल्की सी परत, छप्पड़ से टपकती बूंदें और आंगन में रखे मिट्टी के दिए, ये सब उस गांव की असली पहचान थे। उसी गांव में रहती थी सावित्री काकी। उनका छोटा सा कच्चा घर, जिसके बाहर तुलसी का चौरा और अंदर मिट्टी की सौंधी महक हमेशा फैली रहती। सावित्री काकी को गांव के बच्चे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वे उन्हें हर शाम पुराने किस्से सुनाया करतीं। कभी राजा रानी के, कभी भूत प्रेत के, तो कभी अपने बचपन की। गांव के बच्चे जब भी दौड़ते भागते थक जाते, तो काकी के घर की चौखट पर बैठकर मिट्टी से सनी ठंडी हवा का आनंद लेते। काकी कहती, बेटा, ये मिट्टी हमारी माँ है, इसे कभी मत भूलना, यही हमें जीना और सहना सिखाती है। बरसात की शामों में तो वो माहौल और भी सुहाना हो जाता। बाहर बारिश की बूंदें टपकतीं और अंदर मिट्टी के चूल्हे पर दाल पकने की खुशबू फैल जाती। गांव का हर बच्चा उस खुशबू को अपने दिल में हमेशा के लिए सहेज लेना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदल रहा था। लोग अब पक्के मकानों की ओर बढ़ रहे थे। कच्चे घर, मिट्टी की खुशबू और वो सौंधी सी मासूमियत सब धीरे धीरे बीते जमाने की बात लगने लगी थी। यही सोचते सोचते सावित्री काकी अक्सर आहें भरतीं। न जाने आने वाली पीढ़ी को ये मिट्टी की गंध याद भी रहेगी या नहीं। गांव का नजारा हमेशा से अलग होता है। सूरज जैसे ही ढलने लगता, पूरा गांव सुनहरे रंग में रंग जाता। कच्चे घरों की दीवारें, मिट्टी की खुशबू और चूल्हों से उठता धुआं सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते जो दिल को सुकून देती। रामू अपने पुराने घर के आंगन में बैठा था। उसके सामने मिट्टी का छोटा सा चूल्हा जल रहा था और माँ गुड़ वाली चाय बना रही थी। चारों ओर शाम की शांति थी। बस कभी कभी पत्तों की सरसराहट और दूर से आती ढोलक की थाप सुनाई दे जाती। रामू कई सालों बाद शहर से गांव लौटा था। शहर की चकाचौंध में उसने बहुत कुछ पाया था, नौकरी, पैसा, सुविधाएं, लेकिन मन का चैन कहीं खो गया था। यही वजह थी कि वो वापस आया, ताकि अपनी मिट्टी, अपने गांव और अपने बचपन को फिर से जी सके। जैसे ही हल्की बारिश शुरू हुई, मिट्टी की सौंधी खुशबू ने उसे अपने बचपन की यादों में पहुंचा दिया। वो वही आंगन, वही घर, वही कच्ची दीवारें और वो बचपन का समय, जब बारिश की बूंदों में खेलना सबसे बड़ी खुशी हुआ करती थी। रामू ने आंखें बंद कीं और महसूस किया कितना अलग है यहाँ का सुकून। ना मोबाइल की घंटियां, ना ट्रैफिक का शोर, ना भागदौड़, सिर्फ शांति
और मिट्टी की खुशबू। गांव के बच्चे कीचड़ में खेल रहे थे। वे हंसते चिल्लाते मिट्टी से लथपथ होकर भी सबसे ज्यादा खुश लग रहे थे। रामू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगा मानो उसकी थकी हुई आत्मा को ये दृश्य धीरे धीरे हील कर रहा हो। थोड़ी ही देर में गांव के बुजुर्ग चौपाल पर इकट्ठा होने लगे। कोई बीड़ी सुलगा रहा था, कोई पुरानी बातें कर रहा था। गांव की चौपाल की वही पुरानी परंपरा थी, जहां सब लोग बैठकर दिन भर की बातें साझा करते। रामू भी वहां पहुंच गया। बुजुर्गों ने उसे देखकर कहा, अरे रामू बेटा, तू तो बिल्कुल बड़ा बाबू बन गया है, लेकिन तेरी मुस्कान वही पुरानी है। रामू हंस पड़ा और उनके पास बैठ गया। चौपाल की उस महफिल में उसे एहसास हुआ कि असली अमीरी तो यही है, जहां रिश्तों में प्यार है, अपनापन है और एक दूसरे की याद में सच्चाई है। धीरे धीरे रात गहराने लगी। आसमान तारों से भर गया और हल्की ठंडी हवा बहने लगी। रामू अपने कच्चे घर की छत पर चारपाई डालकर लेट गया। ऊपर आसमान में झिलमिलाते तारे, नीचे मिट्टी की खुशबू और कानों में झींगरों की आहट। वो सोचने लगा, क्यों हम शहरों में भागते हैं? क्यों भूल जाते हैं कि असली चैन तो यही है? क्योंकि वहां हमें सब मिलता है, लेकिन ये मिट्टी का अपनापन, ये बचपन की महक कहीं नहीं मिलती। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगी। वो मिट्टी की खुशबू में लिपटे हुए नींद की गोद में चला गया और उसके चेहरे पर वही सुकून था जो शहर की दौड़ भाग में उसे कभी नहीं मिला था। गांव की सुबह जैसे जैसे चढ़ने लगी, रामू का मन और बेचैन होने लगा। वो सोच रहा था कि इतने साल बीत गए, लेकिन क्या वो गली, वो स्कूल, वो पुराना मंदिर अब भी वैसे ही होंगे? दिल में उत्सुकता और आंखों में चमक लिए वो धीरे धीरे अपने घर से बाहर निकला। पगडंडी पर चलते हुए उसने देखा, वही पुराने नीम और पीपल के पेड़ अब भी खड़े थे। हवा में उनकी पत्तियों की सरसराहट सुनकर उसे लगा जैसे बचपन के साथी आज भी उससे बातें कर रहे हों। मिट्टी की खुशबू हर कदम पर उसका स्वागत कर रही थी। जैसे ही वो अपने स्कूल की ओर बढ़ा, उसके सामने बचपन की यादें ताज़ा हो उठीं। वही टूटी हुई खिड़कियाँ, वही मिट्टी से सनी दीवारें। बरामदे में खड़े होकर उसे वो दिन याद आए जब मास्टर जी लकड़ी की छड़ी हाथ में लेकर क्लास को चुप कराने की कोशिश करते थे और बच्चे हंसते हुए भाग जाते थे। रामू आगे बढ़ा और उस पुराने मंदिर तक पहुंचा जहां बचपन में हर त्योहार पर घंटियों की आवाज़ गूंजती थी। उस मंदिर के आंगन में खड़े होकर उसने महसूस किया कि समय बदल गया है, लेकिन आस्था वही है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है। गली में चलते चलते उसे कई बूढ़े चेहरे मिले। कोई उसे पहचान नहीं पाया, पर जैसे ही उसने अपना नाम बताया, अरे ये तो रामू है, इतना बड़ा हो गया। सबकी आंखों में अपनापन छलक आया। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, किसी ने माथे पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया। वो गली जो कभी उसके खेल की दुनिया थी, आज उसे समय का आईना दिखा रही थी। रामू ने महसूस किया कि ये गलियां सिर्फ मिट्टी और ईंटों की नहीं, बल्कि यादों और रिश्तों से बनी हैं। बचपन की महक। गांव की गलियों से निकलकर रामू उसी पुराने तालाब की ओर बढ़ा जहां कभी वो दोस्तों के साथ घंटों खेला करता था। तालाब के किनारे वही झाड़ियां थीं जिनके पीछे छिपकर वो सब लुका छिपी खेलते थे। पानी पर हल्की लहरें उठ रही थीं और उनमें आसमान का नीला रंग झलक रहा था। रामू किनारे बैठ गया। हवा में मिट्टी और पानी की भीनी खुशबू थी। उसने आंखें बंद कीं तो जैसे बचपन के सारे दृश्य सामने जीवित हो उठे। दोस्तों की हंसी, मछलियां पकड़ने की कोशिशें, गर्मियों की दोपहर में तालाब में डुबकी लगाना, सब कुछ उसकी यादों की परछाई बनकर लौट आया। वो सोचने लगा कि कितनी मासूमियत थी उस जमाने में। न कोई बड़ी चाहत, न कोई बड़ा डर, बस मिट्टी की खुशबू, खेल की मस्ती और अपनों का साथ ही तो दुनिया थी। उसके मन में हल्की उदासी आई। वक्त ने कितना कुछ बदल दिया था। साथी बिछड़ गए, बचपन के खेल कहीं खो गए, लेकिन मिट्टी की वो खुशबू अब भी वही थी।
उस खुशबू में जैसे अतीत का जादू छुपा था, जो हर बार मन को खींच लाता था। रामू ने हाथों में मिट्टी उठाई और महसूस किया कि यह सिर्फ ज़मीन की खुशबू नहीं, बल्कि उसके अपने बचपन, उसके गांव और उसकी पहचान की महक है। बरसात की महक। शाम का समय था। गांव में हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। कच्चे घरों की मिट्टी जब भीगती तो उसकी खुशबू पूरे वातावरण में फैल जाती थी। रामू बरामदे में खड़ा होकर आसमान की ओर देख रहा था। काले बादल नीचे झुक आए थे और ठंडी हवा के झोंके बार बार उसके चेहरे को छू रहे थे। बरसात का मौसम रामू के लिए हमेशा यादों का पुल बन जाता था। उसे याद आया कि बचपन में बारिश शुरू होते ही वो और उसके दोस्त घरों की छत से नंगे पांव कूदकर गलियों में भाग जाते थे। वो मिट्टी से सने हाथों से पानी की धाराओं को रोकने की कोशिश करते, छोटे छोटे कागज की नावें बनाकर तालाब तक दौड़ाते। उस वक्त न तो भीगने की फिक्र होती, न बुखार की चिंता। बस बारिश की फुहारों के बीच खेलने का अलग ही आनंद था। अब वही बारिश उसे एक अजीब सी शांति दे रही थी। मिट्टी की भीनी खुशबू और पानी की धुन उसके दिल को जैसे सुकून से भर रही थी। रामू सोचने लगा, शायद मिट्टी की खुशबू ही जीवन का असली संगीत है। इसमें बचपन की मस्ती, माँ का स्नेह और गांव की आत्मा सब कुछ घुला हुआ है। गांव का अपनापन। अगली सुबह रामू गांव के चबूतरे पर पहुंचा। वहां कुछ बुजुर्ग बैठे आपस में बतिया रहे थे। वही पुराना बरगद का पेड़, जिसकी छाया में कितनी ही पीढ़ियां पली बढ़ी थीं। पेड़ की जड़ों को देखकर रामू को लगा जैसे ये गांव की जड़ें हैं, मजबूत, गहरी और सदा जीवित। बुजुर्गों ने उसे देखते ही पहचान लिया। अरे रामू, कितने दिनों बाद लौटे हो? उनकी आंखों में अपनापन था, जो शहर की भीड़ भाड़ में कहीं खो गया था। रामू ने उनसे बातें करते करते महसूस किया कि गांव की सादगी और रिश्तों का मूल्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। शहर ने उसे आधुनिकता तो दी, लेकिन आत्मा की ये गर्माहट छीन ली थी। कुछ देर बाद बच्चे भी वहां खेलने लगे। उनकी खिलखिलाहट सुनकर रामू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगा कि समय चाहे बदल जाए, पर गांव का ये अपनापन और बच्चों की मासूमियत हमेशा बनी रहेगी। रामू ने महसूस किया कि मिट्टी की खुशबू सिर्फ गीली जमीन से नहीं आती। ये रिश्तों, यादों और जीवन के हर छोटे सुख दुख में रची बसी होती है। बुजुर्गों से बातें करके रामू उसी पगडंडी पर चल पड़ा जिस पर कभी वो अपने दोस्तों संग दौड़ा करता था। रास्ते में वही पुराने कच्चे घर थे, जिनकी दीवारों पर समय की लकीरें खिंच चुकी थीं। कहीं दीवारों से पलस्तर झड़ गया था, तो कहीं खिड़कियों से झांकती पुरानी लकड़ी की झरोखियां उसे बचपन की याद दिला रही थीं। रामू चलते चलते अचानक रुक गया। सामने वही घर था जहां वो और उसका दोस्त मोहन पतंग उड़ाते थे। छत पर खड़े होकर आसमान में रंग बिरंगे कागजी पतंग छोड़ना उनके लिए सबसे बड़ा उत्सव होता था। उसे याद आया कैसे कभी जीत कर वो सीना चौड़ा करता और हार कर भी हंस पड़ता, क्योंकि असली मजा तो साथ खेलने में ही था। इन गलियों में कदम रखते ही उसे लगा जैसे समय ठहर गया हो। हर ईंट, हर मोड़ उसे अतीत की कहानी सुना रहा था। उस रात रामू ने बरामदे में खटिया डाली और आसमान की ओर देखता रहा। गांव का आसमान शहर से बिल्कुल अलग था। यहां तारे साफ दिखाई देते थे। चांदनी खेतों पर बिखरी थी और रात की हवा में ठंडक के साथ मिट्टी की महक घुली हुई थी। खटिया पर लेटे लेटे वो बचपन की उन्हीं रातों में लौट गया जब पूरा परिवार एक साथ आंगन में सोता था। दादी कहानी सुनाती थीं, जिनमें कभी राजा रानी आते, कभी भूत प्रेत, तो कभी देवताओं की लीलाएं। बच्चे नींद में खो जाते और दादी की आवाज चांदनी में घुलकर सपनों का हिस्सा बन जाती। रामू ने सोचा, कितना अजीब है, शहर की आलीशान इमारतों में भी मुझे नींद नहीं आती, लेकिन यहाँ मिट्टी की खुशबू और तारे मुझे गहरी नींद की ओर खींच रहे हैं।
सुबह होते ही रामू गांव के पुराने तालाब की ओर निकल गया। तालाब का पानी साफ था और उसके चारों तरफ लगे पेड़ अब भी उसी तरह हरे भरे थे। पानी की सतह पर सूरज की पहली किरणें चमक रही थीं और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को और भी सुरीला बना रही थी। उसे याद आया कि बचपन में गर्मियों की दोपहरें यहीं बिताई जाती थीं। सब बच्चे कूदकर पानी में उतर जाते, मछलियों के पीछे भागते और कीचड़ में लथपथ हो जाते। तालाब किनारे बैठकर आम और जामुन खाना और फिर हंसी ठिठोली करते करते समय का पता ही नहीं चलता। तालाब के पास बैठकर रामू ने महसूस किया कि प्रकृति का ये साथ ही असली सुख है। यहाँ न मोबाइल की घंटियां हैं, न शोरगुल, बस शांति, संगीत और मिट्टी की ठंडी खुशबू। कुछ ही दिनों बाद गांव में सालाना मेला लगा। रामू भी भीड़ के बीच निकल पड़ा। मेले में रंग बिरंगे झूले, खिलौने, चाट, पकौड़ी और मिठाइयों की खुशबू फैली हुई थी। बच्चे खिलखिलाते हुए इधर उधर भाग रहे थे। रामू को बचपन का वो वक्त याद आया जब वो भी गुब्बारे खरीदकर पूरे रास्ते उछलता कूदता था। उसकी माँ उसे रुई की मिठाई दिलाती थीं और पिताजी मंदिर ले जाकर झूले पर बैठाते थे। आज इतने साल बाद वही मेला देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसे लगा कि ये मेला सिर्फ खरीदारी या खेल का नाम नहीं, ये तो मिलन और रिश्तों की डोर है जो गांव वालों को एक सूत्र में बांधती है। रामू ये सब देखता रहा और सोचने लगा, शहर में तो सुबह मोबाइल की घंटियों से होती है, यहाँ पक्षियों की चहचहाहट से। शहर में पड़ोसी एक दूसरे को पहचानते तक नहीं और यहाँ हर घर में अपनापन है। उसका मन एक अजीब सी तसल्ली से भर गया। उसे लगा कि गांव की सुबह सिर्फ सूरज नहीं उगाती, बल्कि रिश्तों और अपनापन का उजाला भी फैलाती है। पुराना पीपल और अधूरी कहानियां। थोड़ी देर बाद रामू गांव के किनारे उस पुराने पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा जिसके नीचे उसने अपने बचपन का बहुत सा समय गुजारा था। वो पेड़ अब भी उतना ही भव्य खड़ा था, उसकी फैली शाखाएं जैसे गांव को आशीर्वाद दे रही हों। पेड़ के नीचे बैठते ही उसे अपनी दादी की आवाज़ याद आ गई। बेटा, ये पेड़ हमारे गांव का पहरेदार है, इसने हमारी पीढ़ियां आते जाते देखी हैं। रामू की आंखें नम हो गईं। उसके दिमाग में बचपन के दृश्य दौड़ने लगे। दोस्तों के साथ पेड़ पर चढ़कर लुक्का छिपी खेलना, गर्मी की छुट्टियों में नीम के पत्तों से पंखियां बनाकर हवा करना और शाम को दादी के गोद में बैठकर पुरानी लोक कथाएं सुनना। पीपल का पेड़ उसके लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि यादों का खजाना था। उसके पत्तों की सरसराहट में आज भी वही कहानियां छुपी थीं, वही हंसी गूंज रही थी। वो सोचने लगा, शहर के ऊंचे ऊंचे इमारतों के बीच खड़े पेड़ सिर्फ छांव देते हैं, पर आत्मा को सुकून नहीं देते। ये पुराना पीपल मेरी आत्मा का हिस्सा है, इसमें मेरी पूरी जिंदगी का बचपन सांस लेता है। बरसात की पहली बूंदें। इसी बीच अचानक आसमान में काले बादल छा गए। ठंडी हवाओं के झोंके बहने लगे और फिर बूंदाबांदी शुरू हो गई। पहली ही बारिश की बूंदें जमीन पर गिरीं और मिट्टी की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। बच्चे खुशी से चिल्लाते हुए बाहर निकल आए। कोई मिट्टी में छपाछप करने लगा, कोई खेतों की मेड़ पर दौड़ने लगा। औरतें हंसते हुए बच्चों को बुला रही थीं, पर बच्चे कहाँ मानने वाले थे। रामू भी भीगता हुआ बारिश में खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। यही है वो खुशबू, वही खुशबू जिसने बचपन में खेतों की दौड़ में पंख भर दिए थे। वही खुशबू जिसने गर्मी की तपन को ठंडक में बदल दिया था। उसने महसूस किया कि शहर की बारिश और गांव की बारिश में कितना फर्क है। शहर की बारिश में कीचड़, ट्रैफिक और शोर है, लेकिन गांव की बारिश में मिट्टी की महक, खेतों का हरापन और दिल को सुकून देने वाली ठंडक है। वो बच्चों के साथ भीगने लगा। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी।
उसने सोचा, ये मिट्टी, ये बारिश, ये खुशबू, यही मेरी असली पहचान है। शहर की इमारतें भले ही ऊंची हों, पर उनमें खुशबू नहीं है, ना अपनापन है। आत्मा का सुकून। शाम ढलते ही बारिश रुक गई। गांव के बच्चे फिर से रामू के आसपास इकट्ठा हो गए। वे उससे कहानियां सुनाने लगे, कभी भूत की, कभी जादू की, कभी शहर के सपनों की। रामू ने उन्हें अपने शहर के किस्से सुनाए, वहाँ की बड़ी बड़ी इमारतें, रोशनी से जगमग सड़कें और मॉल में बिकने वाले चमकदार खिलौने। बच्चे आंखें फाड़कर सुनते रहे, जैसे वे किसी जादुई दुनिया की कहानी सुन रहे हों। लेकिन तभी उनमें से एक बच्चा बोला, रामू भैया, वहाँ के खिलौनों में भी मिट्टी की खुशबू आती है क्या? रामू चुप हो गया। उसे जवाब नहीं मिला, क्योंकि सच तो ये था कि वहाँ खुशबू नहीं थी, वहाँ सिर्फ मशीनों की आवाज़ और प्लास्टिक की चमक थी। उस पल उसने महसूस किया, खुशी बांटने से बढ़ती है और गांव में यही सच्ची दौलत है। बच्चों की मुस्कान, बुजुर्गों का आशीर्वाद और रिश्तों का अपनापन, यही जीवन की असली पूंजी है। रात को वो खुले आंगन में लेट गया। आसमान में तारे वैसे ही टिमटिमा रहे थे जैसे उसके बचपन में। हवा में ठंडक थी और हर सांस के साथ मिट्टी की खुशबू उसकी आत्मा को छू रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, जिंदगी का असली सुख न दौलत है न शोहरत, असली सुख है मिट्टी की खुशबू, गांव का अपनापन और रिश्तों की गर्माहट। धीरे धीरे नींद उसकी पलकों पर उतर आई। उसे लगा जैसे मिट्टी ने उसे अपने आंचल में समेट लिया हो और उसके दिल की गहराइयों में यही एहसास गूंजता रहा, इंसान कहीं भी चला जाए पर असली घर हमेशा वही होता है जहां मिट्टी की खुशबू हो। अंत और सीख। शाम होते होते रामू अपने पुराने आंगन में लौट आया। वहाँ वही तुलसी चौरा था जिसे उसकी माँ हर सुबह सजाया करती थी। उसने आंगन की मिट्टी को हाथों में लिया और उसकी खुशबू गहरी सांसों में भर ली। उसने मन ही मन सोचा, इस मिट्टी ने ही तो मुझे पाला है, यही मेरी जड़ है। चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, ये खुशबू हमेशा मुझे अपनी पहचान दिलाती रहेगी। रामू ने तय किया कि अब वो हर साल गांव आएगा, इस मिट्टी से जुड़ा रहेगा, क्योंकि यही खुशबू उसे भीतर से ताकत देती है, यही उसे सुकून देती है। और इस तरह उसकी आत्मा को वो सुकून मिला जिसकी तलाश में वो शहर से गांव लौटा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी हमारे बचपन की यादों, रिश्तों की गर्माहट और अपनी मिट्टी की खुशबू में छुपी होती है। जिंदगी चाहे कितनी भी बदल जाए, अपनी जड़ों से जुड़े रहना ही सच्चा सुख है। और अब दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, नई यादों और नई खुशबू के साथ। धन्यवाद।